नमो बुद्धाय साथियों। बाबा साहब द्वारा लिखित ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ की इस कड़ी में हम अध्ययन करेंगे सिद्धार्थ व यशोधरा का विवाह। दंडपाणि नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उसकी पुत्री थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणि को उसके विवाह के बारे में विचार कर रहा था। प्रथा के अनुसार दंडपाणि ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उनके माता पिता भी उनकी शादी के लिए वैसे ही इच्छुक थे। उन्होंने सिद्धार्थ को स्वयंवर में जाने और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना स्वीकार किया। स्वयंवर में पधारे तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपाणि बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति ही अच्छी लगती है। उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा सद्गृहस्थ कैसे बन सकेगा। यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी से विवाह करना नहीं चाहती थी। उसने अपने माता पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना कोई अपराध है? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। यशोधरा की माँ को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अलावा किसी और से विवाह नहीं करना चाहती, उसने दंडपाणि से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए और दंडपाणि राजी हो गया। गौतम के प्रतिद्वंदी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हुआ है। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए कि चुनाव करे और सबकी परीक्षा ले। कुछ समय तो वे चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणि तो यशोधरा को गौतम का चुनाव ही न करने देगा। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणि असफल रहा, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा तो होनी ही चाहिए। दंडपाणि को स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उनके सारथी छंदक ने समझाया यदि वह अस्वीकार करेगा तो उनके लिए और परिवार के लिए और यशोधरा के लिए भी बहुत बड़ी लज्जा की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा और उसने परीक्षण के लिए सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोधन और दंडपाणि दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़ी प्रसन्न हुई। वैवाहिक जीवन के लंबे समय के बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल था। साथियों, आज की कड़ी में इतना ही और आने वाली कड़ी में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर कड़ी आप तक पहुंच सके। और अगर कड़ी पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट भी करिए। धन्यवाद।